Q&I टुडे आया फरीदाबाद 9 नवंबर 2024। इंडिया टुडे ग्रुप के प्रमोटर्स द्वारा आयोजित Q&I ने फरीदाबाद में Q&I टुडे लीडरशिप इवेंट आयोजित किया, जिसमें शिक्षा के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के 50 से अधिक प्रतिष्ठित स्कूलों ने भाग लिया, जिससे शिक्षा क्षेत्र के नेताओं और विजनरीज को एक साथ मिलकर विचार साझा करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और सहयोग की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनय सिंह है। मैं थॉमसन डिजिटल और Q&I में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO के तौर पे काम करता हूँ। हमारी कंपनी आज फरीदाबाद में सूरज कुंज के विवान तबाताज के प्रमाइस में Q&I नाम की प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रही है। ये प्लेटफॉर्म और ये सोल्यूशन उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए, उन टीचर्स और स्कूल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जहां बच्चे नीट और JEE की प्रिपरेशन करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने आप में ही एक एफर्ट होता है। थोड़े से सीट के लिए लाखों बच्चे हर साल प्रिपेयर करते हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बच्चे नीट और JEE के लिए हर साल प्रिपरेशन शुरू करते हैं 11th और 12th को मिला के, और उनमें से कुछ एक बच्चे ही जो 4 से 5% होता है सभी बच्चों का, उनको एडमिशन मिलता है। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एफर्ट है। इस एफर्ट को टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे आसान बनाया जाना चाहिए, इसके ऊपर Q&I ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, स्कूल में, कोचिंग सेंटर्स में या जहाँ कहीं भी बच्चे ये प्रिपरेशन की तैयारियाँ करते हैं, वो कन्वेंशनल तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, उनकी तैयारियां करवाई जाती है। मतलब सारे बच्चे एक क्लास में आते हैं, सबको बैठ के वही पढ़ाया जाता है जो सबको पढ़ाया जाता है, विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन कि उसमें से कितने बच्चों को पहले से कितना आता है और कितने बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आता होगा। टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, अपना काम करते हैं, और जो बच्चे पढ़ पाते हैं, जो समझ पाते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो और बच्चों की तरह अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत किया हुआ है या वो सही नहीं है। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि हर बच्चे को, 50 बच्चों को, 100 बच्चों को एक क्लासरूम में एक टीचर पर्सनलाइज्ड अटेंशन तो नहीं दे सकता है। अगर अब वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चा जब प्रैक्टिस करता है, जब वो टेस्ट देता है, तो महीने दर महीने उसकी डेटा उसमें कैप्चर होती है और वो एक जर्नी बनाती है। जिस तरह से एक GPS होता है, हर ड्राइवर अपने कार में जब GPS लगाता है तो उसकी लोकेशन और जहां उसने जाना होता है वो कैप्चर हो जाता है, और हर एक ड्राइवर के लिए GPS बताती है कि जहां आप पहुंचने वाले हैं और जहां से आपने शुरू किया है उसमें इतने घंटे, इतने मिनट लगने वाले हैं, रास्ते में इस तरह की ट्रैफिक आने वाली है, और आपने अगर कोई डाइवर्जन लेना है या कोई और प्लान चेंज करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वो डिसीजन ले सकते हैं। ड्राइवर और कार में और बच्चे की पढ़ाई में अंतर ये होता है कि ड्राइवर अगर 1 या 2 घंटे या पता नहीं उसको अगर अपना डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कैसा है प्लान चेंज भी करना पड़ेगा, तो उसकी सहूलियत के हिसाब से वो कर सकता है। लेकिन जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उसके लिए ये लिबर्टीज नहीं होती है। सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल है। मेरा नाम योगेश भट्ट है, ये कौन से क्या उन बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं को आप किस प्रकार से परखेंगे और कैसे उनको निखार पाएंगे? श्योर। तो देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो पढ़ाने के तरीके होते हैं या जिन वजहों से बच्चा पढ़ता और समझता है, ये टेक्नोलॉजी बखूबी जानता है, उसको लर्निंग पेडागोजी कहते हैं। उसके तहत हम बच्चे को ये देख पाते हैं, उनकी हम ये क्षमता को माप पाते हैं कि बच्चे को अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसकी वजह जरूरी नहीं है कि बच्चा कम बुद्धि वाला है, कम अक्लमंद है। उसके कुछ अलग तरीके के समझने की क्षमताएं हैं जो हम हर बच्चे में नहीं देखते हैं। हर एक बच्चा, हर एक इंसान अपने आप में अलग होता है। इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि एक बेहतर है और दूसरा कम बेहतर है। उसकी अपनी अपनी क्षमताएं होती है। किसी को फास्ट लर्नर कहते हैं, कोई एक बार, और हो सकता है वो फास्ट लर्नर जब लर्न करता है तो जल्दी भूल जाता है। कोई थोड़ा सा स्लो लर्नर होता है, लेकिन एक दफ़ा कर लिया तो बस कर लिया, अब वो आखिरी ज़िंदगी तक के दिन तक उसको याद रहता है। ये उसकी पर्सनल ट्रेट्स होते हैं। हम इस चीज़ को टेक्नोलॉजी द्वारा समझ पाते हैं। किसी को चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है,
क्योंकि शायद उसकी भाषा जो उसने पहले से सीखा है, फॉर एग्जाम्पल सवाल अंग्रेजी में है और बच्चा हिंदी मीडियम का है, अब उसने पहली बार पढ़ा, उसको समझ नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा बुद्धू है, इसलिए कि उसकी भाषा की क्षमता अलग है। अगर वही चीज हिंदी में होता तो पहले 1 मिनट में समझ में आ गया होता उसको। कहने का मतलब हमें उसके लेवल पार करके एग्जैक्टली और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और वही चीज हम यहाँ पे करने के लिए आए हैं। वही प्लेटफॉर्म हमारा है जो बच्चे की पर्सनल क्षमता को देख पाती है। जैसे कोई आदमी अगर अस्वस्थ है तो सबसे पहले वो डायग्नोस्टिक सेंटर में जाता है, 10 तरह की टेस्ट कराता है, फिर अपनी टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर के पास ले जाता है, और डॉक्टर बेस्ड ऑन कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी बीमारी की वजह क्या है, हो सकता है किसी को ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो, किसी को विटामिन डी का प्रॉब्लम हो, किसी का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ स्ट्रेस्ड है, तो उस हिसाब से उसको दवाई की एडमिनिस्ट्रेशन करी जाती है। ना कि उसको पूछ लिया क्या दिक्कत है, नींद नहीं आती है, उसको 5 दवाइयाँ दे दिया और उसको पता ही नहीं इसको बीमारी है क्या। तो जब तक हम डायग्नोस्टिक नहीं करेंगे तो कोई डॉक्टर भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। उसी तरह से जब हम बच्चे को डायग्नोज ही नहीं करेंगे कि उसका लेवल, उसका स्तर क्या है, तो उसको पढ़ाएंगे कैसे हम। सर ये जो कार्यक्रम आपका है कितने विद्यालयों के साथ में आपका अभी फिलहाल हम तकरीबन 50 स्कूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, 5000 बच्चे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और आगे हम 40 शहरों में ये इवेंट करने वाले हैं। 2000 स्कूल के साथ जुड़ने वाले हैं और उसमें 2 लाख बच्चे जुड़ेंगे साथ में। स्कूल प्राइवेट भी है, सरकारी दोनों है। हमने ये प्रोग्राम दिल्ली के सरकारी स्कूल में भी किया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी जो आपका है, हाँ जी, ये किन किन भाषाओं में विद्यार्थी फिलहाल ये इंग्लिश में ही है सिर्फ, लेकिन हमारा आने वाले वक्त में इसको भारत के उन सभी लैंग्वेजेस में हम लाने वाले हैं जो मेन लैंग्वेजेस है। जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए हिंदी है, हम उसको हिंदी में भी लाएंगे, तमिल तेलुगु मलयालम में भी लाएंगे, हो सकता है आसाम में असमीज में भी लाएंगे, बंगाल में बंगाली में भी लाएंगे। तो ये हमारी प्लान है। और ये ऐप है, ये ऐप एंड्रॉयड बेस्ड और iOS बेस्ड दोनों है। वो वेब ऐप भी है और कोई मोबाइल फ़ोन पे भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। मतलब हम अपनी पढ़ाई अपने जेब में लेके चल सकते हैं, क्योंकि अब आज के दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू देश के हर एक कोने में पहुंच रहा है। तो हमें लगता है कि बच्चों को किसी शहर में सीमित होना ज़रूरी नहीं है। बच्चे चाहे किसी भी पारिवारिक परिस्थिति या सामाजिक परिस्थिति में रहा हो, अब उसके लिए एक इंटरनेट सुविधा और एक मोबाइल फ़ोन होना बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर ये दोनों सुविधाएं उसके पास है तो उसको किसी बड़े स्कूल में, किसी बड़े शहर में, किसी बड़े कोचिंग सेंटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी अपना भविष्य, उसका अपना फ्यूचर और प्रिपरेशन उसके हाथ में होगा। सर, ये सुविधाएं अक्सर शहरी बच्चों के लिए होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाते हैं। वहाँ पर पहुँचना क्या है? बिल्कुल, तो यही तो इसकी एक खूबी है कि अगर आप बड़े शहरों की बात करेंगे तो बड़े सारे कोचिंग सेंटर्स बड़े शहरों में ही होते हैं। अफोर्डेबिलिटी या पैसे पे करने की जो क्षमता होती है वो बड़े शहर में ही, बड़े पेरेंट्स की पॉकेट डीप होती है, उन्हीं के पास होती है। हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म को और इस सोल्यूशन को उस हिसाब से बनाया है कि कोई भी बच्चा किसी भी सामाजिक परिस्थिति में हो, वो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये इतना अफोर्डेबल है कि आप विश्वास करिए कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, सरकारी प्राइवेट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है और अपने आप को डायग्नोज करके हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपना प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो ऑलमोस्ट 1 से 1,500 रुपये पूरे महीने का खर्च करके पूरे साल की तैयारी कर सकता है। इससे कम खर्च में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी तो कहीं हो ही नहीं सकती। बहुत खुश। थैंक यू आपको बहुत बहुत थैंक्स।